ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने में आते हुए कुछ बातों को आपके सामने फरमाना चाहता हूं। बीते हुए दिनों से लेकर विरोध की भावना काफी अलग अलग रीति से प्रकट होती चली जा रही है। आप सभी को देखने के लिए मिलता होगा कि YouTube के ऊपर शांति की बातें कम और अशांति की बातें ज्यादातर होती चली जा रही है, और लड़ाई झगड़ा के ऊपर काफी सेवक सेविका और भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं, और हमारे खिलाफ में भी बोलने के लिए काफी लोगों का इरादा अलग अलग प्रकार से है। फोन के ऊपर भी अलग अलग प्रकार का समाचार देते हैं। कहते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह पैसे नहीं लेते हैं, लेहन प्रेयर का पैसा नहीं लेते हैं। ऐसा करके काफी लोगों ने हमसे विरोध करने की कोशिश करी है, लेकिन आज मैं एक सबूत लेकर आया हूं। उन्हीं के फॉलोअर्स है, एक लड़की है, और उनका वीडियो अधिकतर चैनल के ऊपर डाला करते हैं। तो देखिए, फ्री में लेहन प्रार्थना और पैसे में लेहन प्रार्थना, वो मैं आपके सामने वीडियो बताऊंगा। वो लड़की अपने आप कबूल कर रही है कि सच में लेहन प्रार्थना की जाती है, और केवल 100 लोगों को फ्री में प्रार्थना की जाती है। तो आइए देखते हैं, उसके बाद में हम कुछ बातें छेड़ेंगे आपके सामने। आइए आपके सामने हम स्टार्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपको बड़ा ध्यान देना होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उस लड़की ने क्या बताया। लेहन प्रार्थना है ना, फ्री वाला और पैसे वाला। आइए देखते हैं, सुन लेते हैं। स्पेशल लेहन कार्ड तो आपके सुबह सुबह संडे को ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो आपका कार्ड नहीं बन पाएगा और आपके प्रार्थना में भी दिक्कत होगा, क्योंकि पापा जी एक लिमिट रखते हैं कार्ड बनवाने का। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, उसका कार्ड कितने बनते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, फ्री लेहन तो कार्ड बनते हैं, 100 कार्ड ही बनते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। अगर आप बनवाना चाहते हैं फ्री लेहन कार्ड प्रार्थना का पापा जी से प्रार्थना कराने के लिए, तो आपको सुबह 8 बजे चर्च में होना ही चाहिए। 8 बजे से 9 बजे तक चेकिंग चलती है, और उसके बाद में 10 बजे काउंटर लगता है प्रार्थना के लिए। पापा जी से लेहन प्रार्थना के लिए कार्ड बनने लगते हैं सुबह 10 बजे से। और सेम प्रोसेस आपका ये चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ में जैसे नाइट में चर्च लगता है, लेकिन ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमारे मसीह भाई बहन बोलते हैं कि सिस्टर जी वहाँ शाम में ही बनते हैं कार्ड। नहीं, वहाँ में भी सुबह में ही कार्ड बनते हैं। सुबह 10 बजे बनते हैं, वहाँ पर भी कार्ड। आप जब भी जाओ तो वहाँ भी सुबह 8 बजे चर्च में पहुँच जाओ, 10 बजे काउंटर लगकर कार्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जलंधर ताजपुर चर्च में स्पेशल लेहन बनने का टाइमिंग क्या है और कितने बजे से बनने स्टार्ट हो। संडे में भी ये स्पेशल लेहन के कार्ड बनते हैं, और वहाँ पर 10 बजे एक लाइन लगती है। जो भी जिसकी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम लिखवाता है उसी कार्ड में, और फिर वहाँ पर स्पेशल लेहन वाले और फ्री लेहन वाले अलग बैठाए जाते हैं प्रार्थना के लिए। पापा जी वचन प्रचार करके आते हैं और वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि कितनी देर में जैसे पापा जी करते हैं, कितना टाइम लगता है, तो आप ऐसा ही अपना ट्रेन का टिकट बुक करा के आएँ, ताकि आप 6 बजे, 6:30 या 8 बजे की ट्रेन आप बुक करें। 8 बजे आप स्टेशन पे आ जाओगे, क्योंकि आने में भी 1 घंटा लगता है। ऐसा नहीं है आपने 6 बजे की ट्रेन बुक करा ली। कभी कभी चर्च लेट भी हो जाता है, तो 6 बजे के बाद भी हो जाता है टाइम स्पेशल लेहन प्रार्थना करने में। तो आप क्या करें, 8 बजे का ट्रेन बुक कराएं, जहाँ कहीं से भी आप जाएं प्रार्थना के लिए। और ज़्यादा टाइम नहीं, पापा जी आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे। पहली बात तो उस प्रॉब्लम को आपका कार्ड पे लिखा ही होगा, और आप बता भी सकते हो पापा जी को कि मेरे ये प्रॉब्लम है पापा जी, मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब वो आपको तुरंत इंस्टेंट हीलिंग गवाही बनेगी। आप विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
लहू बहने वाली स्त्री ने जब यीशु मसीह का पल्लू छुआ तो उसने विश्वास किया कि मैं चंगी हो गई हूँ। वो चंगी हो गई है। आप विश्वास करके जाएं कि मैं जब पापा जी से प्रार्थना कराऊंगा, मुझे विश्वास है कि मैं जिस प्रॉब्लम में हूँ उस प्रॉब्लम से मेरा परमेश्वर मुझे आज़ाद करेगा। हाँ, तो आपने वीडियो देखा। लेहन प्रेयर यानी कि हाथ ले और प्रार्थना ले, है ना। तो 10 लोगों यानी कि 100 लोगों के लिए फ्री में प्रार्थना है और बाकी लोगों के लिए कीमती प्रार्थना है, यानी कि पैसे देकर प्रार्थना लेना है। तो आपने सुन लिया होगा, है ना, उनका ही बयान, उनके ही टीम के, है ना, उनके ही फॉलोअर के मुंह से आपने सुन लिया कि 100 लोगों को फ्री में प्रार्थना किया जाता है और बाकी लोगों को पैसे लेकर प्रार्थना किया जाता है। तो ये क्या चीज है यार। हमने सुना था बीते हुए दिनों में कि प्रोग्राम के लिए खर्चा इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा करके। तो भाई वहां का कौन सा प्रोग्राम है? आराधना स्तुति कर रहे, रविवार का जो आराधना स्तुति है, वहां की जो सभाएं हैं, तो वहां का किस बात का खर्चा इकट्ठा कर रहे हैं? लोग दान देते हैं, है ना, वो अलग बात है ना। बहुत सी ऐसी भेंटें देते हैं, डोनेशन देते हैं देश विदेश से लोग, है ना। वो पैसा क्या करते हैं? हमारा आखिर विरोध करने का एक ही मकसद है कि बाइबल से बाहर जाते हैं, उनको बाइबल के अंदर लाना है। और ये लेहन प्रार्थना और कौन सा लेहन प्रार्थना, ये बिल्कुल बाइबल के अंदर बिल्कुल नहीं है ना। मेरे यारों, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है ना, विश्वास करने वालों में चिन्ह चमत्कार होंगे। अगर आप विश्वास के साथ किसी और के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि पैसे लेकर हाथ रखना, ये बिल्कुल सरासर क्या है? गलत है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को इतना मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है, वो बेचने के लिए नहीं है ना। परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर अगर है तो उसकी कीमत ना लगाएं, है ना, किसी का भेदभाव ना करें। 100 के लिए फ्री में है और बाकी पब्लिक के लिए, है ना, बेचा जा रहा है प्रार्थना। मेरे तमाम भाइयों बहन, ये सब सरासर रोंग सेवा है और रोंग सेवा से मैं लोगों को आजादी और मुक्ति दिलाना ये कोशिश कर रहा हूं। वो प्रभु मुक्ति देगा, लेकिन सही और झूठ हमें बताना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। खासियत बात, लोगों ने कहा था कि पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में सब कुछ होता है, ऐसा करके कहते हैं। लेकिन आपने खुलेआम सुन लिया है वीडियो, है ना। उस लेडीज ने, यानी उस लड़की ने कहा कि कितने बजे से कितने बजे कार्ड बनाया जाता है, फ्री वाला कार्ड और कीमती कार्ड, है ना, बनाया जाता है। ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक और बात फरमाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आगे की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये लोग पैसे मिलेंगे तो वचन बढ़ाएंगे, ऐसा इनका इरादा है। बल्कि हम आपको कहना चाहते हैं, कुत्ते की आदतों से आपको और मुझे बाहर की ओर निकलना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे स्वतंत्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। तो आप और मैं किसी के बंधन में बंधने की क्या आवश्यकता है? आइए देखते हैं, हम कुछ वचन फरमाएंगे गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन। एक दूसरे के दास बने, मतलब सेवा करने वाला बने। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे आजाद किया गया है, आपको और मुझे स्वतंत्र किया गया है। तो शारीरिक काम के लिए नहीं है। हेलो, शारीरिक काम के लिए ये स्वतंत्रता, आजादी नहीं मिली। आत्मिक जो काम आप कर रहे हैं तो आत्मिकता में बढ़िए। तो के सामने पढ़ना चाहूंगा, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्वतंत्रता, ये जो आपको आजादी मिली, शारीरिक कामों के लिए नहीं होना चाहिए, उस काम के लिए, है ना, नहीं होना चाहिए। आगे लिखा, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। दास का मतलब है सेवा करना है,
समझ रहे? जो एक दूसरे की जरूरतें हैं उसको पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप किसी मालिक के यहाँ काम करते हो, कोई सेठ के यहाँ आप काम करते हो, तो आप उसके नौकर हो, यानी कि दास हो, है ना? वो जैसा भी आपको कहेगा कि वो काम करना है, वो उठा के इधर डालो, वो उठा के इधर डालो, है ना? वो जैसा कहेगा वैसा आप करेंगे। समझ रहे कि नहीं? उसी प्रकार से हम प्रभु के अंदर क्या करना है? प्रेम से एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के क्या बने? दास। दास बने मतलब एक दूसरे के काम को पूरा करें, एक दूसरे की जरूरत पूरी करें, एक दूसरे का काम करें, है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गलती कर रहा है तो उसको बताइए ये गलती है, उसको नहीं बन रहा तो आप बताइए। समझ रहे हैं? एक दूसरे के दास बनिए, एक दूसरे के सेवक बनिए, एक दूसरे के मददगार बनिए, एक दूसरे के हेल्पदार बनिए, गुलाम नहीं। मेरे यार, दास का मतलब और कोई अलग से भी निकलता है, गुलामगिरी, तो वो शब्द में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। दास का मतलब एक अर्थ के साथ बात कर रहा हूं कि एक दूसरे का भार उठाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के काम को पूरा करना। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह के आप और मैं अगर दास हैं, सेवक हैं, है ना, बेटे बेटियां हैं, तो क्या करेंगे? उसका काम निभाएंगे हम, उसका काम करेंगे हम। समझ लीजिए हमारे घर में बेटियां हैं तो वो माँ बाप का काम संभाल लेते हैं, है ना? कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोता लगाता है, कोई और काम करता है, कोई रोटी बनाता है, कोई आने जाने वालों को, है ना, चाय पानी पिलाते, जो भी है सेवा करते हैं। एक दूसरे का काम संभालना है, एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे के मददगार बनना है। आप और मैं सेवक बने हैं तो यारो किसी को दुखी नहीं करना है, किसी को लुटना नहीं है, किसी का भाव नहीं लगाना। आज हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक सेविका है, प्रचारक हैं, कोई वक्ता है ना, कोई कैसे कैसे सेवा कर रहा है प्रभु के वचन के अनुसार, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। बल्कि प्रभु के वचन के साथ बाहर हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है मेरे यार, है ना? बाहर जाकर डकार मारते हैं, बोलते कि आजा मैं तुझे देख लूंगा, फिर बोलता है आजा, है ना? फिर कोई बोलता है मैं तेरा बाप, है ना? कोई बोलता है मेरे पास इतने वकील है ना? क्या यार तुम कर क्या रहे सेवा? ये किसी की धमकियां और किसी का सहारा लेकर आप किसी को नीचे दबा दुबी नहीं कर सकते हैं। एक वचन और आगे पढ़ता हूं, 14 वचन। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी व्यवस्था यानी कि जो भी नियम आपको और मुझे मिला गया है, उस नियम को अगर पूरा करना चाहते हैं तो प्रेम से एक दूसरे के दास बने, एक दूसरे के सेवक बने, एक दूसरे के मददगार बने। इसी में सब व्यवस्था पूरा, यानी कि जो क्या बोलना चाहिए, नियम पूरा कर देते हैं। जैसे कि पुराना व्यवस्था है, नई व्यवस्था है ना? पुराना नियम है, नया नियम है। तो आप क्या है यार, आप अगर प्रेम भाव से चल रहे हैं तो जो भी आपको नियम दिया गया है उस नियम को आप पूरा कर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रेम नहीं है, माफ करने की भावना नहीं है, सुधारने की भावना नहीं है, तो कोई काम का नहीं। आप चाहे जो भी व्यवस्था मानते हो, चाहे पुरानी व्यवस्था यानी कि पुराना नियम, चाहे नया नियम यानी कि नया व्यवस्था, है ना? तो आप अगर प्रेमाणु नहीं है, दयालु नहीं है, किसी को सुधारने के लायक नहीं है, केवल दुखी करना चाहते हैं, केवल बर्बाद करना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रेम भाव नहीं है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें कोई ईश्वर नहीं है। मेरे यार, ईश्वर का काम है लोगों को नियमित रूप से चलाना, लोगों को दुखी नहीं करना, लोगों की जरूरत पूरी करना, ये प्रभु का काम है। समझ रहे? तो आपने देख लिया होगा कि ये लोग पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, यानी कि प्रोफेट अपने आप को कहते हैं प्रोफेट। अलग अलग प्रकार के भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां, है ना? जीवन की भविष्यवाणियां करें अलग बात है। बोलते हैं तेरा इंग्लैंड का वीजा लग रहा है, तेरा इंग्लैंड का नौकरी लग रहा है, तेरा दुबई का निकल रहा है, तेरा और विदेश का ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। फिर जेब में पैसे बढ़ा रहे हैं, है ना?
भाई मेहनत का करो ना, मेहनत का खाओ ना, ये क्यों ऐसा फुकट का, है ना। फिर काफी ऐसे आरोप लगाते हैं, तो सावधान रहिए। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें। मैंने सामने सबूत रख दिया है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, सामने सबूत रख रहा हूं।